आपने हिंदी में कहावत जरूर सुनी होगी, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये जो पीछे मेरी कविता है सीबीएसई क्लास 10th की पोएट्री नंबर 8 है, द फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग। देखने में कविता बहुत छोटी है, 5 लाइंस की है, लेकिन इस कविता के भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में पोएटिक डिवाइसेस हैं, थीम है, और इस कविता का जो मीनिंग है वो बहुत डीपर है। तो इस कविता को आप बहुत छोटा देख के अंडर एस्टिमेट नहीं करें, क्योंकि छोटे तो साइज में आप भी दिखते हैं, पर मुझे पता है कि आपके भीतर आपके हाइट से ज्यादा क्वालिटी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉग सीबीएसई क्लास 10th की पोएट्री नंबर 8 बाय कार्ल सैंडबर्ग। वेलकम बैक टू द टाइम्स 2.7। मैं रवि रोशन सिंह आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी कविता को, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशंस, और इस कविता के लास्ट में बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं मैं आपको लिखाऊंगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस कविता की थीम क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएट्री? द फॉग। द थीम इज वेरी सिंपल। द थीम इज वेरी सिंपल। दिस shows the power of nature, और द मिस्ट्री ऑफ नेचर। मिस्ट्री ऑफ नेचर का क्या मतलब होता है? राइटर ये समझाने की इस कविता के भीतर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति के भीतर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे लिए मिस्टीरियस हैं। वो चेंजेस हमारे सामने होते हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ सडन चेंजेस होते हैं, कुछ बहुत स्लो प्रोसेस होता है। वो सारी घटनाएं हमारे नजरों के सामने कब घटित हो जाती हैं हमें ना पता चलता है, ना हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, और ना उसके ऊपर हमारा कोई वश चलता है। वो नेचुरल फेनोमेनन है और वो होके ही रहती है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, रॉक्स का टूटना, कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना बहुत स्लो प्रोसेस होता है, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन सॉइल का फॉर्मेशन तो हो रहा है। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इसको रोक नहीं सकते। कब ये फॉर्मेशन हो जाता है इसका आपको अंदाजा तक नहीं मिलता। तो थीम आप इसका समझ रहे हैं, पावर ऑफ नेचर या मिस्ट्री ऑफ नेचर। दूसरी चीज, कविता पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं, चूंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप जब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप इस भरोसे के साथ रहिए कि ये सिर्फ कोई वीडियो नहीं है, टाइम पास नहीं है। हम लोग यहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस फुल पैकेज की तरह अवेलेबल करा रहे हैं। दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ पोएट्री इज दिस? ये जो कविता है वो कविता किस टाइप की है? तो आप इस कविता को या तो सिंबॉलिस्ट पोएट्री कहिए, सिंबॉलिस्ट पोएट्री, या आप इस कविता को इमेजिस्ट पोएट्री कहिए। अब समझते हैं कि सिंबॉलिस्ट पोएट्री या इमेजिस्ट पोएट्री होती क्या है। सिंबॉलिस्ट पोएट्री का मतलब होता है एक ऐसी पोएट्री, एक ऐसी कविता जिस कविता में राइटर एक वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट को, आइदर इट में बी लिविंग और इट में बी नॉन लिविंग, उसको एक सिंबल की तरह यूज करते हैं बाकी नेचुरल प्रोसेसेस या बाकी किसी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जो पोएट्री है हमारी, इस कविता में जो फॉग है, ये जो फॉग है, इसको कंपेयर तो खैर किया गया मेटाफोरिकली कैट से, वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन राइटर ने फॉग वर्ड को सिंबल की तरह यूज किया है नेचुरल फेनोमेना को दिखाने के लिए कि भाई इस फॉग की तरह ऐसे मिलियन एंड बिलियंस ऑफ थिंग्स हैं जो हमारे आंखों के सामने घटती हैं, नेचुरल हैं, और हमें उसका अंदाजा तक नहीं लगता। तो आइए पहले हम लोग इस कविता को समझते हैं और इसे पूरे एक्सट्रैक्ट को निचोड़ के बाहर निकालते हैं। राइटर कहते हैं द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट। जो कुहासा होता है, धुंध होता है, जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, जो कुहासा होता है, धुंध होता है, वो बिल्ली के पैर की तरह बड़े दबे पांव आता है। जब बिल्ली चल रही होती है कमरे के भीतर या कहीं पे, जो बिल्ली का मूवमेंट होता है वो सबसे साइलेंट माना गया है कि बिल्ली पूरे कमरे में आती है, घूमती है, चली जाती है, और वो इतने दबे पांव आती है कि आपको उसका अंदाजा नहीं लग पाता। तो कुहासे की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। आप रात में सोते हैं, मौसम थोड़ा सा ठंडापन बढ़ रहा है मौसम में, और जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि पूरे माहौल में, चारों तरफ आसमान में, सड़कों पे, पेड़ पौधों के ऊपर कुहासा दिख रहा है। ये कुहासा रात में कब आया आपको तो पता नहीं चला। बारिश होती है तो आपको पता चलता है, लेकिन कुहासा का जो एंट्री हुआ है आपके माहौल में, आपके मौसम में, आपके एरिया में, आपको इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। तो राइटर कहते हैं कि जो कुहासा होता है, फॉग होता है, धुंध, वो छोटे बिल्ली की तरह दबे पांव आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। ये जो कुहासा है ये सब चीज को घूरता हुआ, देखता हुआ, हार्बर के ऊपर, शहर के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, घरों के ऊपर चुपचाप बैठ जाता है। ऑन साइलेंट हाउंचेज एंड देन मूव्स ऑन। चुपचाप ऊपर ऐसे कुबड़ निकाल के साइलेंटली वो बैठ जाता है,
थोड़े देर के लिए बैठता है, थोड़े समय के लिए बैठता है और फिर वहां से वो मूव कर जाता है। अब इस कविता में हम लोगों को मैसेज क्या मिला? इस कविता में मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैसेज ये मिला, थीम ये मिला हमें कि नेचुरल जो फेनोमेनन होते हैं, ऐसी बहुत सी नेचर की मिस्टीरियस थिंग्स हैं जो हमारे आसपास हैपन होती हैं और हमें उसका अंदाजा नहीं चलता, हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सी घटना कब हमारे साथ घट जाती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस कविता के एक पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस कविता में, स्क्रीनशॉट आप लोग बाद में लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। इस कविता में हमें मिला इमेजरी। इमेजरी क्या है? मैंने आपको बताया था, इसके पीछे वाली कविता में आप जाके देखेंगे, मैंने इमेजरी को डिस्क्राइब किया है। इमेजरी का मतलब होता है जब किसी घटना को समझाने के लिए राइटर एक पूरे इमेज की तरह एक पिक्चर क्रिएट करता है। जैसे द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, ऐसा लगता है राइटर उस घटना को एक्सप्लेन कर रहा है, इमेज बना रहा है कि कुहासा दबे पांव बिल्ली की तरह चला आ रहा है हमारे घर के पास। इमेजरी है। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर कैसे है कि इसमें फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है। मेटाफर मैंने पिछले कविताओं में बताया है, अगर आप लाइन से पढ़ते चले आ रहे हैं तो सारे डिवाइसेज जब आपके समझ में धीरे धीरे आने लगे होंगे। तो फॉग को कैट से इसमें कंपेयर किया गया, हमें यहां पे मेटाफर मिलता है। तीसरा हमें मिला पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब एक नॉन लिविंग वस्तु को या एक जानवर को लिविंग की तरह रेफर कराते हैं, उसका मूवमेंट दिखाते हैं, तो हम वहां यूज करते हैं पर्सोनिफिकेशन का। राइटर कहते हैं जैसे फॉग सिट्स लुकिंग, मॉर्निंग वगैरह करके, जैसे जो कुहासा है वो ऊपर बैठ गया, देख रहा है। तो आपको नहीं लगता कि एक नॉन लिविंग थिंग को सजीव की तरह पेश किया गया है? कुहासा का तो आंखें होती नहीं है, फिर वो चुपचाप बैठ गया, धीरे से आया, दबे पांव चल रहा है, देख रहा है, घूर रहा है। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सिंबलाइज करते हैं कि भैया किसी लिविंग की तरह फॉग को कंपेयर करा जा रहा है। तो यहां यूज हो गया पर्सोनिफिकेशन। फिर अब आते हैं सिमिली ऑन लिटिल कैट फिट, बिल्ली के पैर से कंपेयर किया गया है फॉग के मूवमेंट को। आगे आता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब क्या होता है? मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिंबोलिटिक पोएट्री थी। सिंबोलिज्म का मतलब यह होता है जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के सिंबल के तौर पे, मिसाल के तौर पे पेश कराते हैं। तो ये जो हमारी पोएट्री है, अगर आपने इस कविता को ध्यान से पढ़ा है या आप चाहें तो फिर से रिपीट करके पढ़ सकते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि जो फॉग है, हियर फॉग इज नॉट जस्ट फॉग, हियर फॉग इज सिंबलाइजिंग नेचुरल थिंग्स, नेचुरल मिस्ट्री, नेचुरल ब्यूटी। तो फॉग जो है वो नेचुरल मिस्ट्री को या अननोन डेप्थ ऑफ नेचर को यहां पे दर्शा रहा है। तो ये सिंबल की तरह यूज हुआ है, इसलिए सिंबोलिज्म है। आप काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करिए। शेयर करने से फायदा ये होगा कि आप अपने भीतर जलन की भावना नहीं रखिए कि मैं पढ़ रहा हूं वो क्यों पढ़ ले। आप किसी का भला करते हैं तो वो भलाई घूम फिर के कर्मा रिटर्न्स आप तक पहुंचता ही है वो भलाई। तो ये हमारी कविता थी, ये इसका एक्सप्लेनेशन था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसके पोएटिक डिवाइसेस हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।